एक एमसीक्यूज है। डैश परसेंट प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन ब्लड, 70%, 55%, 30% एंड 45%। कहते हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट पे मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने इतना सारा डेटा बोर्ड पे लेके आए ताकि इस एक एमसीक्यूज के साथ आपके 15-20 और एमसीक्यूज भी हल हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 55% ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मा क्या चीज है। अगर हम ब्लड ले ले, एक छोटा सा बीकर के अंदर ब्लड ले ले, फॉर एग्जांपल इतना सा हमने ब्लड ले लिया। अब ये वाला बीकर अगर हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख ले और इसको हाई स्पीड पे उसको क्या कर ले, घुमाएं इस तरह, तो इनमें से दो लेयर बन जाते हैं। एक लेयर नीचे बन जाती है, इसी तरह लेयर कुछ सेल यहाँ पे होंगे और कुछ येलो किस्म की चीजें ऊपर पे रहेंगी। जो येलो किस्म की चीजें ऊपर पे रह जाते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और नीचे जो चीजें रहते हैं उसको हम कहते हैं ब्लड सेल। अब ये ब्लड सेल जो है ये ब्लड के अंदर 45% है और प्लाज्मा जो है वो 55%। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और ब्लड सेल जो होते हैं वो 45% होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड क्या है। बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं और उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके लिए एज अ सॉल्वेंट का काम करते हैं। और फिर ब्लड में मेन दो चीजें, एक है ब्लड सेल और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% है और ब्लड सेल जो है वो 45% है। अब फिर प्लाज्मा मजीद डिफरेंट चीजों से मिलकर बना है। उनमें से प्लाज्मा में से 90% वाटर होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हाउ मेनी परसेंट वाटर होते हैं, तो इनमें से 90% वाटर होते हैं, 7% प्रोटीन होते हैं और 2% एंजाइम होते हैं, 0.1% साल्ट होते हैं और 0.9% उसके अंदर शुगर होती है। तो ब्लड के अंदर 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% एंजाइम, 0.1% साल्ट और 0.9% शुगर होते हैं। अब ब्लड सेल क्या चीज है। ब्लड सेल तीन टाइप होते हैं, एक है आरबीसी और एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज काफी बार रिपीट हुआ है कि आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये तीन मेन टाइप है। अब आरबीसी का काम यह है कि ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर क्या चीज होता है, हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या चीज है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना है और इनमें दो अल्फा और दो बीटा चेन होते हैं। अब इस हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। इसका मतलब है कि आरबीसी का काम यह है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। अब डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और इसका काम क्या है, इम्यून सिस्टम में उसका काम है। ये बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत पेश कर लेते हैं। जब भी बाहर से कोई चीज, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आप पे बड़ी अटैक कर लेते हैं, तो अब ये वाला सिस्टम, इतना सा लंबा चौड़ा सिस्टम है डब्ल्यूसी के अंदर, वो क्या कर लेता है, उसी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइटिंग कर लेता है, उसको कैर कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया कि वो कमजोर है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है, इसको कैर कर लेता है। अगर कोई ऐसा खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट वगैरह बॉडी के अंदर एंटर हो गया कि एन पे क्या हो जाएगी, भारी हो जाएंगे, मतलब वो मजबूत किस्म के, वो बार बार अपनी जो वो कर लेते हैं, जीन में म्यूटेशन लाते हैं। तो अब ये वाला सिस्टम क्या होता है, फेल होते हैं। तो हम बाहर से एंटीबायोटिक को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम फिर क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स का क्या है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में वो कर लेते हैं, मदद करते हैं, ब्लड को गाढ़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गाढ़ा। लेकिन ये जब कोई एग्जाम लग गया ना तो ब्लड बाहर निकलते हैं और कुछ टाइम बाद ब्लड के हो जाते हैं, खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ब्लड अंदर जो होता है वो क्लॉट नहीं होते, क्यों, बिकॉज ऑफ हिप्रीन की वजह से। ये हम उस पे भी हम एक एमसीक्यू वो कर लिया है। अच्छा, अब डब्ल्यूबीसी के अंदर फिर मजीद 5 किस्म के सेल होते हैं, 5 किस्म के। एक उसमें बेसोफाइल, एक होता है एसोफाइल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड लैम्फोसाइट। अब ये 5 किस्म के सेल और हर एक का अलग अलग काम है। फिर लैम्फोसाइट के अंदर फिर मजीद जो होते हैं वो 2 किस्म के सेल होते हैं, 2 किस्म के सेल होते हैं। एक होता है बी लैम्फोसाइट और एक होता है नेचुरल किलर सेल और एक होता है टी लैम्फोसाइट। 3 किस्म के सेल होते हैं, बी लैम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और टी लैम्फोसाइट। इस बी लैम्फोसाइट का काम ये है कि ये एंटीबॉडी पैदा कर लेते हैं। बी लैम्फोसाइट क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडी पैदा करते हैं।
और टी लिम्फोसाइट के अंदर फिर मजीद टी लिम्फोसाइट का काम ये है कि ये वो वायरस बैक्टीरियल होता है, वो बी लिम्फोसाइट के लिए क्या करते हैं, एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसको एंटीबॉडी पैदा करने के लिए वो वायरस बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उनको शो कर लेता है कि ये वाला वायरस है, ये वाला बैक्टीरिया है, तो इनके लिए ये वाला एंटीबॉडी पैदा कर ले। अब टी लिम्फोसाइट पर मजीद 4 टाइप होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सुप्रेसर टी सेल। इनका भी हर अलग काम है। हेल्पर टी सेल का मतलब ये नाम से ज़्यादा हेल्प कर लेता है, किलर टी सेल उसको किल कर लेता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सुप्रेसर टी सेल उनका भी अलग अलग फंक्शन है। तो ये पूरा डिटेल जो होता है ये ब्लड का कंपोजिशन है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होता है। और आपको ये भी पता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और ये रेड कलर बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, उनके पास जो पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है। वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, और एनवर्टिब्रेट के अंदर जो होता है उसका ब्लड कलर ग्रीनिश वगैरह होता है बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन। उनके पास जो पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है और उसका कलर ग्रीनिश कलर होता है, तो इसी वजह से उसका कलर भी ग्रीन के वो